खातून होते हुए ये ठेकेदार नहीं है। कंस्ट्रक्शन वाला बिज़नेस, इंटीरियर डिज़ाइनिंग वाला बिज़नेस, ये कहाँ से आइडिया आया आपको? शौक की वजह से पहले इंटीरियर में शिफ्ट हुई और इंटीरियर आहिस्ता आहिस्ता कंस्ट्रक्शन में चला गया। कुछ कोर्सेज़ किए इंटीरियर के और फिर मैं इस फील्ड में आ गई। जब तक आप कंस्ट्रक्शन में नहीं आएंगे, आपको चीज़ें ग्रास रूट लेवल से नहीं पता होंगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी ठेकेदार हैं जो मर्द हैं, उनसे तो फिर आप महंगी होंगी क्योंकि खातून होते हुए आप ये सब काम करती हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मुश्किल से मिलते हैं। जो काम देखता है वो बुलाता है, वो ये नहीं देखता कि खातून काम कर रही हैं। कभी मुझे ऐसे काम नहीं मिला। जितने भी ठेकेदार देखे हैं मोस्टली मोटरसाइकिलों पर ही देखे हैं, और वो भी मोटरसाइकिल भी बड़ी पुरानी होती है। आपने गाड़ी रखी हुई है माशाल्लाह, तो इसकी वजह कोई अच्छे जो बहरिया साइड के घर हैं वो तामीर करवाती हैं, क्या मामला है? पैसों की तरफ नहीं देखते हैं। मुझे ड्राइविंग का शौक़ है। आपकी थकन दूर हो जाती है जब अपने शौक़ के काम करते हैं। मज़दूरों और मिस्त्रियों के साथ डील करना बड़ा मुश्किल है, तो ये इजीली अवेलेबिलिटी इनकी और ये सब हो जाता है। आप इनसे आराम से बात करें, प्यार से बात करें, तो ये कैसे ना काम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर खड़ा हूं और मेरे साथ सहरीन साहिबा मौजूद हैं। सहरीन साहिबा जो हैं ये अपने अंदर ही एक फौलाद हैं, ये अपने अंदर ही एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि हकीकतन सिनफ़े आहन के तमाम तर डेफिनेशंस पर पूरा उतरती हैं, क्योंकि ये वो खातून है जिन्होंने तमाम तर IT से रिलेटेड बिजनेसेस को तर्क किया, जिन्होंने तमाम तर ऐसे बिजनेसेस जो कि नॉर्मली ख़वातीन इख्तियार करती हैं उनसे इन्होंने इज्तनाब किया और इन्होंने एक ऐसे बिज़नेस का इंतखाब किया है, उसको इख्तियार किया है जो कि नॉर्मली ख़वातीन जिससे इज्तनाब करती हैं। सहरीन साहिबा से बात करते हैं कि आपने ये कंस्ट्रक्शन वाला बिज़नेस, इंटीरियर डिज़ाइनिंग वाला बिज़नेस, ये कहाँ से आइडिया आया आपको? आइडिया नहीं आया, शौक़ था। शौक़ की वजह से पहले इंटीरियर में शिफ्ट हुई और इंटीरियर आहिस्ता आहिस्ता कंस्ट्रक्शन में चला गया। बाकी ये है कि अब जैसा आप देख रहे हैं कि एक इंटीरियर वाला बंदा कंस्ट्रक्शन में आके फिर बड़ी बिल्डिंग्स कैसे बनाना शुरू कर देता है, तो वो फिर एक्सपीरियंस सिखा देता है। और थोड़ा ये होता है कि आपको अगर शौक़ हो सीखने का और आगे बढ़ने का, तो आप फिर ख़ुद जाके उस फील्ड की, जिसे कहते हैं ना, गहराई में कि क्या चीज़ कैसे चलनी है, कैसे होता है, ये कैसे बनता है, तो ऑटोमेटिकली फिर आप ख़ुद ब खुद ही उस फील्ड में आ जाते हैं। तो ये आपने पढ़ा हुआ क्या था और फिर इस फील्ड में वो टोटल डिफरेंट लग रहा है मुझे कुछ। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग की थी और फ़ैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद बुटीक का काम भी किया था, लेकिन थोड़ा सा जो है ना, जिसे कहते हैं इंटरेस्ट लूज़ कर जाना या इस तरह, तो मुझे ये भी था कि हर कोई यही काम करता है, लेकिन क्योंकि मुझे कलर्स पसंद थे, मुझे चीज़ें बनाना पसंद थी, शुरू से मैं इंटीरियर की तरफ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे आज से 15-20 साल पहले आपका इतना स्कोप नहीं था इंटीरियर का, ज़्यादा फ़ैशन डिज़ाइनिंग का था, तो मैंने उसी में अपना आगे बढ़ाया फ़ैशन डिज़ाइनिंग में। लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद आज से 10 साल पहले हमारा इंटीरियर की तरफ बहुत ज़्यादा आ गया। नई नई बिल्डिंग्स, लोग कलर्स को समझना शुरू हो गए, इंटीरियर डिज़ाइनर्स को हायर करना शुरू कर दिया। तब मैंने फिर इस चीज़ को देखा कि अब रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मुझे शौक़ भी है इस काम का। फिर मैंने कुछ कोर्सेज़ किए इंटीरियर के और फिर मैं इस फील्ड में आ गई। तो जिस टाइम पर मैं इस फील्ड में आई तो मुझे फिर ये चीज़ समझ आई कि खाली इंटीरियर काफ़ी नहीं है। जब तक आप कंस्ट्रक्शन में नहीं आएंगे, आपको चीज़ें ग्रास रूट लेवल से नहीं पता होंगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर एक्सपीरियंस ने सिखाया, लोगों ने सिखाया, तो करते करते आज अल्लाह का शुक्र है इतना हो गया है कि छोटे मोटे काम कर लेते हैं। उर्फ़े आम में कहा जाएगा कि ठेकेदार नहीं है, तो नॉर्मली जो बाकी ठेकेदार हैं जो मर्द हैं, उनसे तो फिर आप महंगी होंगी क्योंकि खातून होते हुए आप ये सब काम करती हैं। नहीं, क्यों, खातून होने में और मर्द होने में क्या फ़र्क है? ज़्यादा मिल जाते होंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मुश्किल से मिलते हैं। और शुरू में ये है कि शुरू में तो कोई मानता ही नहीं था इस बात को, लेकिन जब एक ने काम देखा, फिर उसने पूछा ये किसने किया है, तो वो पहले परेशान हुए कि हैं खातून कैसे काम कर सकती हैं इतना अच्छा। लेकिन फिर जाहिर बात है क्योंकि काम खुद बोलता है, तो उन्होंने फिर हमें हायर किया। इसी तरह करते करते जो काम देखता है वो बुलाता है, वो ये नहीं देखता कि खातून काम कर रही हैं। कभी मुझे ऐसे काम नहीं मिला, बल्कि वो तो एक मेरी नेगेटिव उसमें आ जाती है कि जी खातून ने बनाया तो पता नहीं इसको ईंटों का क्या पता होगा, A ग्रेड क्या है, B ग्रेड क्या है, मसाला क्या है, आपने ईंट कितनी रखनी है, बीमें किस तरह डालनी है। तो इस तरह एक, जिसे कहते हैं ना, ये ड्रॉबैक भी है और आप उस तरह कर भी नहीं सकते। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल ठेकेदारों से सस्ता काम मिलता है आपको? नहीं, सस्ता तो नहीं होता, नहीं मिलता। और बेसिकली ये एक फार्मूला है
और पूरी हमारा जितना भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है वो एक चीज़ फिक्स हुई हुई है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, फिर ग्रे स्ट्रक्चर का आपका क्या चल रहा है, किस एरिया में कितना चल रहा है। तो इस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि आप उसमें से मटेरियल बचा लेंगे, या आप कहेंगे कि एक खातून होने की वजह से आपको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, या मर्द होने की वजह से आपको सही नहीं मिल रहा। ऐसे नहीं होता। ये सब जितनी भी बातें हैं ना, ये सारी बस हमारी एज्यूम हुई कि एक ठेकेदार तो पता नहीं कितने बचा लेगा, क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको हर चीज़, अगर आपको क्वालिटी वर्क देना है, हाँ पैसे बचा सकते हैं। अगर आपने A1 ईंट की बजाय अगर 3rd ग्रेड की ईंट यूज़ करनी है, लेकिन फिर क्या फ़ायदा होगा, आपको क्लाइंट अगला काम नहीं देगा। तो बेहतर ये है कि पैसे कम बचा लें लेकिन अपना काम बताएं, और इसी तरह से मुझे आगे से आगे काम मिल रहा है। अच्छा, मैंने तो नॉर्मली आज तक जितने भी ठेकेदार देखे हैं मोस्टली मोटरसाइकिलों पर ही देखे हैं, और वो भी मोटरसाइकिल भी बड़ी पुरानी होती है। आपने गाड़ी रखी हुई है माशाल्लाह, तो इसकी वजह कोई अच्छे जो बहरिया साइड के घर हैं वो तामीर करवाती हैं, क्या मामला है? नहीं, गाड़ी मेरा शौक़ है, मीन्स ड्राइविंग मेरा शौक़ है। अब कुछ तो इस तरह की प्रिविलेज होनी चाहिए। फिर सेकेंडली ये होता है कि हाँ, अब ख़वातीन बहुत ज़्यादा बाइक पे आ गई हैं, बाइक चला रही हैं, बट अब जब आप शौक़ से कोई काम करते हैं फिर आप पैसों की तरफ नहीं देखते हैं। मुझे ड्राइविंग का शौक़ है, आपकी थकन दूर हो जाती है जब अपने शौक़ के काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन में आहिस्ता आहिस्ता आके मुझे पता चला कि ये भी एक मेरी हॉबी है। आपको थोड़े अरसे बाद अपनी चीज़ों का पता चलना शुरू होता है। तो इसलिए जब मैं यहाँ साइट पे भी आती हूँ तो लोग कहते हैं कि पसीना है, पानी है, मट्टी है, कपड़ों का हाल देखें, सारी रेत मिट्टी लगी हुई है। तो मुझे इन चीज़ों से चिढ़ नहीं होती है। जब आप कोई काम शौक़ से कर रहे होते हैं ना, तो वो आपकी थकान दूर कर रही होती है। आप मैरिड हैं माशाल्लाह? जी बिल्कुल मैरिड है। ये मैरिड लाइफ के साथ इस नौइयत का काम ज़्यादा हेक्टिक और तंग नहीं करता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता। कोई भी आपका काम पहला प्रोजेक्ट होता है ना, तो वो स्टार्टअप होने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, मिट्टी की क्वालिटी चेक करनी पड़ती है, वहाँ इर्द गिर्द सीवरेज या जो भी हमारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं उनको देखना पड़ता है। जब वो सब ओके हो जाते हैं ना, उसके बाद फिर ऑटो पे लग जाता है। ग्रे स्ट्रक्चर ने बना, फिर ये होता है कि आपको दिन में बस एक दफ़ा अपनी साइट पे जाके चीज़ें नहीं है, आपको ये देखना है कि अच्छा कल इतना काम बताया था, इतना स्पीड से चल रहा है, नहीं हो रहा। अब बारिश अगर आ रही है तो इन लोगों ने उसके प्रिकॉशंस लिए हैं कि नहीं लिए हैं। मटीरियल ये भी कहा जाता है कि मज़दूरों और मिस्त्रियों के साथ डील करना बड़ा मुश्किल है, तो ये इजीली अवेलेबिलिटी इनकी और ये सब हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। हमारे मतलब के सुपरवाइज़र्स होते हैं साथ, उनको हम बता देते हैं, उनका काम ही होता है इनके साथ। दूसरी बात ये है कि जब भी आप किसी को इज़्ज़त देते हैं ना, मैं हर किसी को यही बताती हूँ कि आप जब, हमारा जितना भी माशरा है ना, इनसे ओए करके बात करता है, ओए इधर आ जाओ। जब आप किसी को भी इज़्ज़त नहीं देंगे, इवन कि एक बच्चे से भी इस तरह बात करते हैं ना, तो वो भी आपको चिढ़ के दिखाता है। आप इनसे आराम से बात करें, प्यार से बात करें, तो ये कैसे ना काम करें। तो मेरा भी इसी तरह है। मैं 10 दफ़ा भी ये कहूँगी ना, तो अगर कोई मेरी बात नहीं भी मान रहा तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे ईंट पड़ी है, मैंने इन्हें कहा ईंटें उठा लो यहाँ से, सब मुझे साइट पे सफाई चाहिए होती है, तो वो नहीं कर रहे, तो मैं क्या करती हूँ, मैं खुद शुरू हो जाती हूँ। तो बताया कि आपने कोई बाकायदा पढ़ा नहीं हुआ था ये कंस्ट्रक्शन साइट का सारा इंजीनियरिंग वगैरह, तो पहला घर जो आपने बनाया था वो सीधा ही बना था या वो टेढ़ा मेढ़ा बन गया? नहीं, वो सीधा बना था। घर एक्चुअली बाद में बनना शुरू हुआ था। पहले ये होता है कि आप छोटे छोटे कामों से स्टार्ट करते हैं। जैसे कहीं इंटीरियर के लिए गए तो उन्होंने बोला जी मुझे खिड़की यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे कहीं और खिड़की चाहिए। वहाँ पे मुझे पहली दफ़ा पता चला कि खिड़की के ऊपर हाफ बीम कैसे डलती है, लोड बेरिंग क्या चीज़ होते हैं, कितनी मोटाई होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करते करते आप सीखते हैं, फिर आप एक बड़ी चीज़ पे जाते हैं। कभी भी आप जैसे एक बहुत बड़ी चीज़ के पीछे पहले चले जाएंगे ना, तो कभी आप कामयाब नहीं होते। ठीक है, बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात। आप सहरीन साहिबा की गुफ्तगू सुन रहे थे। ये पाकिस्तान में शायद अपनी नौइयत का एक मुनफरद काम इस तरह से कर रही है कि खातून होते हुए ये ठेकेदारनी है, और ये कहा जा सकता है कि ये पाकिस्तान की वाहिद खातून ठेकेदारनी है जो कि इस वक्त आज हमारे साथ मौजूद थी और आपको तो अपनी गुफ्तगू बता रही थी, अपना एक्सपीरियंस बता रही थी। अगर आप भी इनसे रब्ता करना चाहते हैं तो आपको भी इनका नंबर या फिर इनकी तमाम तर जो ऑफिशियल डिटेल्स हैं वो आपको हमारे प्लेटफॉर्म से मिल सकती हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।